Hello, students. Welcome back to my channel. I hope you all are happy, healthy, and learning. So, I'm back after a long hiatus, and let's start with another chapter of Class 7 Science, which is Nutrition in Animals. So, in last class, we studied about plants and how they take in nutrients, how they produce food with the help of photosynthesis. And in this class, we are going to study about nutrition in animals. लेट्स सी एनिमल्स कैसे अपना फूड प्रिपेयर करते हैं और कैसे एनर्जी प्रोवाइड करते हैं अपनी बॉडी को अलग अलग फंक्शंस करने के लिए. ठीक है, सो लेट्स बिगिन. सबसे पहले हम बात करेंगे न्यूट्रिशन की. व्हाट इज़ न्यूट्रिशन? तो न्यूट्रिशन एक ऐसा प्रोसेस है जिससे ऑर्गेनिजम्स अपने खाने को अंदर लेते हैं, यानी कि वो फूड को खाते हैं, यूटिलाइज करते हैं. किस लिए? बॉडी की एनर्जी, ग्रोथ, रिपेयर और मेंटेनेंस के लिए. ठीक है, हम न्यूट्रिशन में पहले खाना खाते हैं, उस खाने को हमारी बॉडी यूटिलाइज करती है. किस चीज़ के लिए? बॉडी के लिए, एनर्जी लाने के लिए, ग्रोथ के लिए, रिपेयर के लिए और मेंटेन करने के लिए हमारी बॉडी को. अब हमने अलग अलग मोड्स पढ़े थे लास्ट क्लास में न्यूट्रिशन की. अगर आपने नहीं देखे तो पहले आप वो वीडियो चेकआउट करें और फिर उसके बाद आप ये वाली वीडियो देखें. तो हमने पढ़े थे अलग अलग मोड्स, जिसमें से एक मोड था हेट्रोट्रॉफिक. तो आपको पता है एनिमल्स अपना खाना कैसे लेते हैं? हेट्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन से. इसका मतलब वो दूसरे प्लांट्स और एनिमल्स पे डिपेंड होते हैं खाने के लिए. ये आप देख सकते हैं, ये चार्ट आपको दिखेगा, इसमें अलग अलग फूड आइटम्स हैं. तो या तो ये हमें एनिमल्स से मिलते हैं या फिर हमें प्लांट से मिलते हैं. तो हम जो भी खाना खाते हैं, हम हेट्रोट्रोफिक न्यूट्रिशन लेते हैं, ये वाला, जो हमें या तो प्लांट से मिलता है या फिर एनिमल से मिलता है. ठीक है, अब प्लांट्स अपना जो खाना है वो कैसे बनाते हैं? ऑटोट्रॉफिक मोड से, यानी कि वो अपना खाना खुद बनाते हैं. लेकिन हम हेट्रोट्रॉफ्स हैं, हम प्लांट्स और एनिमल्स पे डिपेंडेंट है अपने खाने के लिए. राइट, नाउ वील स्टडी अबाउट डिफरेंट वेज ऑफ टेकिंग फूड, कि अलग अलग एनिमल्स अलग अलग कैसे अपना खाना खाते हैं. तो सबसे पहले अगर हम बात करें ह्यूमंस की, जो कि हम लोग हैं, आप अपना खाना कैसे खाते हैं? खाने को च्यू करते हैं, फिर उसे स्वॉलो करते हैं. राइट, सिमिलरली काउज भी ऐसे ही खाना खाती हैं. पहले वो अपने खाने को च्यू करती हैं, उसके बाद उसे स्वॉलो करती हैं. अब स्नेक्स की अगर हम बात करें तो स्नेक के टीथ नहीं होते हैं, तो स्नेक सीधा जो है अपने खाने को च्यू कर लेता है. ठीक है, उसके फैंग्स होते हैं, टीथ नहीं होते हैं, तो वो अपने खाने को सीधा स्वॉलो कर लेता है. मॉस्किटोज के आपने देखा होगा, उनकी एक एंटेना टाइप होता है जिससे वो हमारा ब्लड सक करते हैं, है ना. और बटरफ्लाइज के भी सकिंग नेक्टर, नेक्टर को सक करके वो अपना न्यूट्रिशन लेती हैं. जैसे फ्लावर्स वगैरह पे आपने देखा होगा बटरफ्लाइज होती हैं, तो वहाँ से वो अपना नेक्टर कंज्यूम करती हैं. ठीक है, ये उनके लिए न्यूट्रिशन है. हाउस फ्लाइज को आपने देखा होगा स्पॉन्जिंग लिक्विड फूड. जो हाउस फ्लाइज होती है वो लिक्विड फूड को कैसे स्पॉन्ज करती हैं, उन इस प्रोसेस को स्पॉन्जिंग बोलते हैं. तो इनका अलग अलग वे है न्यूट्रिशन का. ठीक है, यही सब की फ़ोटोज़ आप देखें. काव देखो, च्यू करती है काव और फिर उसको सॉलो कर लेती है. स्नेक सीधा सॉलो करता है, देखो ये इसके फैंग्स होते हैं, इसको फैंग्स बोलते हैं. ठीक है, मॉस्किटो ब्लड को सक करता है, ये नेक्टर को कंज्यूम करती है. राइट, और हाउस फ्लाइज ऐसे स्पॉन्ज कर लेती हैं लिक्विड को किसी भी खाने में से. अब हम पढ़ेंगे 5 मेन स्टेप्स ऑफ न्यूट्रिशन इन एनिमल्स. अब आपको पता है साइंस में ना ह्यूमंस को भी एनिमल्स ही कंसीडर किया जाता है, तो आप ये प्रोसेस अपने ऊपर मान के चलिए कि हमारी बॉडी के अंदर भी ये प्रोसेस हो रहा है. ठीक है, सबसे पहला प्रोसेस जो होता है हमारी न्यूट्रिशन का, वो होता है इंजेशन. इन का मतलब आपको पता है अंदर, जिससे हम फूड को खाते हैं, हमारी बॉडी में जाता है फूड. कहाँ से जाता है बॉडी में हमारी फूड? माउथ से. राइट, इंजेशन के बाद होता है डाइजेशन, यानी कि जो कॉम्प्लेक्स फूड है, जैसे आपने खाया बर्गर, राइट, आपने खाई, आपने अच्छी अच्छी डिशेस खाई, आपने खाया मोमो, आपने खाया पिज़्ज़ा, तो ये पिज़्ज़ा पूरा ऐसे ही थोड़ी डाइजेस्ट हो जाएगा हमारी बॉडी में. पहले ये जो कॉम्प्लेक्स सा पिज़्ज़ा है वो छोटे छोटे कार्बोहाइड्रेट्स में डेवलप होगा.
है ना? और उसको ब्रेक करने के बाद वो कार्बोहाइड्रेट्स हमारी बॉडी यूज़ करेगी। तो इसलिए हमारी बॉडी में ब्रेक डाउन होता है कॉम्प्लेक्स फूड का सिंपलर सब्सटेंसेस में, ताकि हमारी बॉडी उसको यूज़ कर पाए। खाली पिज़्ज़ा यूज़ नहीं कर सकती वो, पहले वो उसको तोड़ेगी अलग अलग पार्ट्स में, है ना? जैसे वेजिटेबल्स होंगी, अगर आपने पिज़्ज़ा पे कोई ऐसी अच्छी चीज़ें खाई हैं तो आपको उससे अच्छे अच्छे वाइटामिन भी मिलेंगे, है ना? तो वो अलग अलग पार्ट्स में चला जाएगा। डाइजेशन के बाद होता है एब्जॉर्प्शन, यानी कि जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं वो हमारे ब्लड में पास हो जाते हैं, ये होता है एब्जॉर्प्शन। एसिमिलेशन में जो न्यूट्रिएंट्स है वो हमारी बॉडी यूज़ कर लेती है, ठीक है? एसिमिलेट करना यानी कि यूज़ कर लेती है हमारी बॉडी। और ईजेशन का मतलब होता है जो अनडाइजेस्ट फूड है, जो हमारी बॉडी डाइजेस्ट नहीं कर पाई, उसको हमारी बॉडी रिमूव कर देती है, ठीक है? तो ये हमारे 5 प्रोसेसेस थे, आप इनको याद रखेंगे। इंजेशन, जिससे हमारा फूड बॉडी के अंदर जाता है। डाइजेशन, जिससे कॉम्प्लेक्स फूड को सिंपलर फूड में कन्वर्ट करते हैं। एब्जॉर्प्शन, ब्लड में न्यूट्रिएंट्स पास करते हैं। एसिमिलेशन, बॉडी न्यूट्रिएंट्स को यूज़ करती है। और ईजेशन, जिससे अनडाइजेस्टेड फूड रिमूव हो जाता है। अब हम पढ़ेंगे डाइजेशन इन ह्यूमंस। जैसे कि अभी हमने ये 5 स्टेप्स देखे, इसमें से ये वाला जो स्टेप है सेकंड वाला डाइजेशन, इसको हम थोड़ा डिटेल में डिस्कस करेंगे। The food passes through a continuous canal which begins at the buccal cavity and ends at the anus. The canal can be divided into various compartments. हमारी जो बॉडी है उसके अंदर के जो पार्ट्स हैं जिन्हें हम इंटरनल ऑर्गन्स कहते हैं, वो हेल्प करते हैं हमारे खाने को डाइजेस्ट करने में। तो हम ये पूरा प्रोसेस पढ़ेंगे कि कैसे हमारा फूड डाइजेस्ट होता है। स्टार्ट होता है बकल कैविटी से और एंड होता है एनस पे। तो ये सारे जो पार्ट्स हैं ये मैं आपको नेक्स्ट क्लास में कराऊंगी, क्योंकि ये वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा और फिर आपको इंटरेस्ट भी नहीं आएगा। तो हम पार्ट बाय पार्ट इन सब चीज़ों को रिवाइज़ करेंगे, बहुत अच्छे से मैं आपको एक्सप्लेन करूँगी। सो अगर आपको वीडियो अभी तक समझ आए, डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू द चैनल एंड कमेंट इफ़ you liked it, and yeah, just keep learning. Bye.